नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाबर जी, सत श्री अकाल। आज मैं फिर एक नया चैलेंज लेके आ गई हूँ दोस्तों। इस बार मेरा चैलेंज 1 महीने का है, 31 दिन का है। आशा करती हूँ आप लोग को मेरा पुराना वाला पसंद आया होगा। और मेरे एक दो भाई बहनों ने मुझे कमेंट भी किया है कि मैम इसको कंटिन्यू कीजिए, तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है इसको कंटिन्यू करते हुए। और साउंड थोड़ी सी कम आती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि एक्चुअली अभी मेरे पास माइक नहीं है और मैं थोड़ा ब्लूटूथ का यूज करके कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आवाज मेरी पूरी सुनाई पड़े। ठीक है, चलिए आज का योगा सेशन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर पे हाथ रखेंगे, पैरों के बीच में थोड़ा गैप रखेंगे और करेंगे 1, धीरे धीरे 2 3 4 5 6। अब हम पैर आगे रखेंगे किसी सोफे या दीवार से टच करके। सोफा दीवार से टच होना चाहिए या चेयर, ताकि आपको वो स्लिप ना हो। 1 2 3 4 1 2 3 4। दोनों हाथों को हवा में लहराएंगे। 1 2 3 4। हाथों को इंटरलॉक करके सर पे रखेंगे। 1 2 3 4। अब नी को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। थोड़ी सी जंपिंग करेंगे। जो लोग हैवी वेट हैं या बिगनर्स हैं वो लोग बहुत तेज तेज ना करें। नी को बहुत ऊपर उठाना है। ठीक है, अब दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, दोनों साइड गोल गोल घुमाएंगे। आराम आराम से घुमाना है। दोनों हाथों को पीछे रखेंगे गर्दन के और थोड़ा सा आगे झुकेंगे। फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर आगे, फिर पीछे, फिर लेफ्ट, फिर ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी है। आगे झुकते समय थोड़ा सा गर्दन पे जोर पड़ सकता है, तो ज्यादा आगे ना झुके अगर नहीं झुका जा रहा है तो, क्योंकि 45 प्लस वैसे ही बॉडी बहुत ज्यादा स्टफ हो जाती है। इसलिए अगर जो भी आप कर पा रहे हैं वो बहुत है। ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा बॉडी को मोल्ड ना करें। स्टार्टिंग है, बिगनर्स हैं तो ठीक है। चलिए, अब हम अपने दोनों हाथों पैरों के बीच में गैप रख के एक हाथ से पैर के हील को टच करेंगे, सेम पैर के। बहुत आराम आराम से, जितना हो रहा है उतना ही करें। दोनों हाथों से एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़े, फिर आगे झुके। गर्दन पीछे ही रखें, गर्दन आगे ना झुकाएं। ठीक है, चलिए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें बता दूं कि मैं 45 प्लस लेडीज के हिसाब से ही सूर्य नमस्कार कराती हूँ। बहुत हार्ड वाला सूर्य नमस्कार नहीं है। सूर्य नमस्कार बेसिकली 12 एक्सरसाइज का एक प्रॉपर समूह होता है। अगर आप
केवल सूर्य नमस्कार ही करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं तो आप बहुत ज्यादा फिट रहते हैं, आपकी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। और 3 से लेकर के इसको करने वाले तो 50 तक भी कर लेते हैं, लेकिन 3 से लेकर 10 तक आप डेली कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। बहुत आराम आराम से करना है, जो पोस्चर बन रहा है बनाए, नहीं बन रहा है स्किप कर दें। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, आराम से फिर नीचे आएंगे, हाथों को टिका देना है, एक पैर को पीछे ले जाना है, कुछ देर रुकना है, फिर दूसरे पैर को, फिर आराम से पूरी बॉडी, लोअर बॉडी को जमीन पे टिकाना है और अब गर्दन को पीछे रखना है। हर पोस्चर में कुछ कुछ देर रहना होता है। 10 से 5 सेकंड तक आप आराम से एक पोस्चर में रह सकते हैं। जैसे जैसे वापस आप स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे वापस जाना होता है। रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा बैठने वाली एक्सरसाइज। आराम से नी के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर नी में दिक्कत है तो कोई नीचे सॉफ्ट कुशन या ब्लैंकेट लगा सकते हैं। पैरों को बारी बारी पीछे करेंगे स्ट्रेट, कुछ देर रहेंगे उसी पोस्चर में। ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी है। थोड़ी रिलैक्स में रहने के बाद अपने पंजों को हाथ के दोनों आप आमने सामने करेंगे, फिर अपोजिट साइड में करेंगे, फिर आमने सामने करेंगे, फिर अपोजिट साइड में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाथों के पंजों को आगे करके नॉर्मल वाला पोस्चर बनाएंगे और पूरी बॉडी को धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे और सर को नीचे टिका दें। वापस आएंगे धीरे धीरे, कुछ देर रिलैक्स करेंगे इसी पोजीशन में, फिर आराम से पीछे फिर जाएंगे। दोबारा करेंगे इसी को रिवीजन। फिर रिलैक्स में आ जाएंगे 5 से 10 सेकंड तक। अब अच्छे से अपने पंजों को टिकाकर अपनी मिडिल बॉडी को दोनों साइड में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रोटेट करेंगे। नी पे या कलाई पर बहुत ज्यादा जोर नहीं बढ़ना चाहिए, जितना आप कर पा रहे हैं बस उतना ही करें। ओके, अब आराम से बैठ जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप 45 प्लस हैं और सुबह उठते हैं तो उठते ही अपना पैर एकदम से जमीन पे ना टिका करें। पहले अपनी थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लिया करें। जैसे कि कुछ छोटी मोटी सी एक्सरसाइज होती है, 1 से 2 मिनट बस लगते हैं, उतना आप कर लेंगे तो बहुत होगा और आपके पैर में कभी क्रम्प नहीं आएगा या फ्रैक्चर नहीं होगा। जैसे कई बार एकदम से उठते हैं, पूरी बॉडी, पैर पूरी बॉडी का बैलेंस नहीं ले पाता है और हमारे चोट लग जाती है। ज्यादातर एक्सीडेंट सुबह को बिस्तर से उठने के बाद या वॉशरूम में ही होते हैं, इसलिए इन दोनों जगह अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं बता देती हूँ सुबह उठते ही आपको सबसे पहले क्या करना होता है। वैसे तो दोनों हथेलियों को रब करके ऐसे आपको थोड़ा सा देखें, अपने फुर्स को चुनाएं। कहते हैं कि ऊपर ब्रह्मा, नीचे बीच में विष्णु जी और सबसे नीचे महेश होते हैं, तो हमें इनको तीनों भगवान का दर्शन अपने हथेली में ही मिल जाता है। उसके बाद धरती को टच कर लें 3 बार इस तरह से, फिर आप
बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप कर लें। इस तरह से 1। ये सब बिस्तर पे बैठे बैठे करना है, सुबह उठते ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह तो कोई एकदम से ऐसे उठेगा तो नहाएगा तो है ही नहीं ना, लेकिन ये काम सबको करना चाहिए, बिना नहाए ही करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर इस तेज तेज हवा में घुमाए मुक्के जैसा, फिर आगे हाथ करें, मुट्ठी बनाए, मुट्ठी बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद, थम अंदर थम बाहर, थम अंदर थम बाहर। उसके बाद जैसे पेंसिल से लिखते हैं इस तरह से ऐसे पोस्चर बनाएं। इसको भी 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं, 3, 4, 5 इस तरह से। उसके बाद अपनी कलाइयों को दोनों साइड में घुमाएं, एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज। फिर हाथों को अपने कंधे पर रखें, कंधों को दोनों साइड घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। गर्दन को दोनों साइड धीरे धीरे घुमाएं। एक चिड़चिड़ जैसी आवाज आ सकती है गर्दन में से, क्योंकि 45+ क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं और मोनोपॉज की भी कुछ लेडीज को स्टार्टिंग होने लग जाती है, सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो उससे बहुत सारे लुब्रिकेंट्स बॉडी में बनने बन जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो धीरे जब आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर वे में तो वो होना बंद हो जाएगा और अब बाद में आपकी बॉडी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है। और कुछ लोग सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, कोई अपने फिजिशियन से पूछ के, नहीं तो वुमेन रिवाइटल आते हैं, इस टाइप का कोई भी सप्लीमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अपने फिजिशियन से जरूर पूछ लें, क्योंकि पता नहीं किसको क्या साल्ट से एलर्जी हो ना, तो कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है। फिर अपने पैरों को आगे करेंगे और अपने हाथों को नी पे रखेंगे और पैरों को रोटेट करेंगे थोड़ी देर, 10 सेकेंड to 15 सेकेंड कर लेंगे, बहुत है। पंजों को फिर आगे करेंगे, पीछे करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, ऐसे भी 5 टाइम्स कर लें, बहुत है। फिर पंजों को दोनों साइड में रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। फिंगर्स एंड टो ऊपर नीचे करेंगे, पीछे कमर से जो बैकबोन है आपकी, वहां से आप अपने मुक्के मारते हुए लाएंगे नी तक। फिर उसके बाद नी पर थोड़ा सा स्मूथली हाथ फिराएंगे, फिर नीचे पुश करते हुए आएंगे पैर, नीचे वाले पैरों को, जैसे पुराने जमाने में बूढ़ी अम्मा लोग दबाती थी। नीचे की साइड से भी दबाएंगे, ऊपर की साइड, इससे हमारे जो ब्लॉकेज हो जाते हैं नसों में वो प्रॉपर होने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। उसके बाद बस इतना सा आपको करना है। अब आप रेडी हैं, अपने किचन में जाइए, कोई भी काम कीजिए। चलिए अब करते हैं बटरफ्लाई। इसको 5 to 20 टाइम्स आप एक बार में आराम से कर सकते हैं। बिगनर हैं तो 5 से स्टार्ट करें। कोई भी एक्सरसाइज मिनिमम स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट डे के लिए स्टेमिना बना रहे, बोरियत ना हो, आपको थकान ना हो। थोड़े से पैर आगे करेंगे और अपनी हथेलियों को यहाँ पीछे ऐसे सपोर्ट देंगे। ये मैं उन लोग के लिए बता रही हूँ जिनके कमर में या नी में दिक्कत होती है। ये भी बटरफ्लाई है, इजी वाला। मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। चलिए थोड़े से पुशअप लगा लेंगे। पुशअप भी मेरे बहुत इजी वाले होते हैं, इनको कोई भी लगा सकता है, स्पेशली 45+ लेडी तो लगा ही सकती हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7
हथेलियों में अपने चिन को टिकाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और आराम से थोड़ी देर के लिए लेट जाएंगे। इससे कमर दर्द में बहुत आराम मिलता है। अगर आपका थकान वाला कमर दर्द है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे बहुत इमीडिएट रिलैक्स आता है और आपकी कमर का पोस्चर भी सही होता है। जो कोबर सा निकलने लगता है, कंधे खराब होने लगते हैं मोटा कुशन लगाने से, उससे ये शेप प्रॉपर होती है। पैरों को धीरे धीरे पीछे भी ला सकते हैं अगर ज्यादा थकान है तो। चलिए अब कुछ लेटने वाले व्यायाम कर लेते हैं। आराम से लेट जाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, कुछ देर ऐसे ही रखेंगे, फिर धीरे से नीचे लेंगे, फिर अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। इस तरह से 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं या हैवी वेट हैं या प्रैक्टिस नहीं है, तो वो इस तरह से एक फिर दूसरा पैर ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और थोड़ा सा गैप बनाएंगे, फिर वापस, फिर गैप, तो रुकेंगे, फिर वापस, फिर गैप, फिर वापस, फिर दोनों पैरों को धीरे से नीचे ले आएंगे। अब एक पैर को उठा के दूसरे पैर की साइड रखेंगे, आराम से रखेंगे, नहीं तो क्रम्प आ जाते हैं। कुछ देर ऐसे रहेंगे, फिर दूसरे पैर को करेंगे। कमर यहाँ से स्ट्रेट रहनी चाहिए। चलिए, अब एक नी को उठा के अपने पेट के पास लाएंगे, दोनों हाथों से उसको पकड़ेंगे और गर्दन थोड़ी सी गर्दन भी उठाएंगे। इसी पोस्चर में रहेंगे थोड़ी देर। ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी है। फिर वापस आप दूसरे पैर से करेंगे यही प्रोसेस। दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और साइकिलिंग करेंगे। इसको 50 to 200 टाइम तक कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो 20 टाइम ही करें। और जिन लोग के नी में या बैक में प्रॉब्लम है, वो अपना नी पैड और बैक बेल्ट पहनने के काम करें। रिलैक्स मोड में आ जाइए, एकदम पूरी बॉडी को टाइट कर लीजिए। धीरे धीरे पैर के टोन रिलीज कीजिए, हील रिलीज कीजिए। सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपकी हील सही हो रही है, नी सही हो रहे हैं, थाई सही हो रही है। आप धीरे से हाथों की कलाई खोल दीजिए, फिर आराम से उसको भी रिलीज कीजिए। एल्बो, अपने कंधों को रिलीज कीजिए। सब चीज रिलैक्स मूड में आ रही है। आप बहुत शांत हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। किसी अच्छे से पार्क में पहुंच जाइए। कोई गुरु मंत्र लिया है तो उसको धीमे धीमे मन में चैंट कीजिए। अदरवाइज आप एफर्मेशन डाल सकते हैं कि मैं बहुत सुंदर हो रही हूँ, मैं यंग हो रही हूँ, मैं स्मार्ट हो रही हूँ, मैं रिच हो रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरे पास बहुत खुशियाँ आ रही हैं। इस टाइप की अच्छी अच्छी एफर्मेशन अपने दिमाग में रिपीट कीजिए। कुछ देर रिलैक्स मोड में 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक आप इस पोस्चर में आराम से लेट सकते हैं। ब्रीथिंग नॉर्मल रहनी है और एफर्मेशन डालते रहिए।
और अपने फेस पर घुमाइए। और अब आराम से बैठ जाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ बैठना बहुत आराम से चाहिए। एक हाथ को जमीन पर टिकाकर दूसरे हाथ से सपोर्ट लेके तब हमेशा बैठें, नहीं तो कई बार कमर में चिनका आ जाता है। चलिए अब सूक्ष्म प्राणायाम कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। थोड़ा ब्रीथिंग नॉर्मल करके करना होता है। दोनों हाथों को रब करके फेस पे फिरा लीजिए। ये थोड़ा सा अपने आईब्रो को धीरे धीरे ऊपर तक पुश करके आईब्रो के पॉइंट तक दबा देते हैं। ये एक्यूप्रेशर होता है, साइनस में रिलीज करता है और हमारी जो झुर्रियाँ होती हैं आंखों के ऊपर उनको भी राहत, उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है। लेकिन बहुत धीरे धीरे पुश करना है, ऐसे नहीं है कि एकदम दबा दिया और आंखें दुखने लग गई। जो लास्ट पॉइंट है उस पर रखना है। फिर चेक बोन, फिर चिन बोन, सारे पॉइंट्स को दबा के यहाँ अपने कान के पास इस तरह से थोड़ा दबा के छोड़ दीजिए। चलिए अब हम करेंगे कपालभाति। ये एक बहुत प्यारा सूक्ष्म प्राणायाम है, इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आप अगर 2 मिनट कपालभाति कर लेते हैं प्रॉपरली तो आपको 10 मिनट भागने का बेनिफिट मिलता है, पता है आपको। और ये आपको बहुत सारे बेनिफिट अदर्स भी देता है। आपके फेस पे चमक आती है, ग्लो आता है, आपकी एज कम दिखने लगती है, आप अंदर से अच्छा फीलिंग करने लगते हैं, आपकी टायर्डनेस कम होती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो टमी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी डिजॉल्व होने लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कपालभाति। इसको कम से कम 20 टाइम करना चाहिए और मिनिमम आप 200 टाइम तक कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। जब भी आप अपने फेस पे हाथ फिराते हैं तो एक एफर्मेशन लिया कीजिए, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग यंग। ओके, चलिए अब लास्ट हमारा एक रह गया है, वो है भ्रामरी प्राणायाम। करते हैं, चलिए। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे देखा, मेरी वीडियो को देखा, फॉलो किया।
और आप लोगों से आशा करती हूँ आप अपने दोस्त लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि अकेले व्यायाम करना थोड़ा बोरिंग होता है। 2-4 दोस्त मिलके करते हैं तो हमारा एक रूटीन बना रहता है जो कि बोरिंग नहीं होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको एक अपना पुराना फार्मूला बताती हूँ। अगर आपकी कमर में बहुत दर्द रहता है तो आप 50 ग्राम जीरी, 150 ग्राम अजवाइन और 250 ग्राम मेथी को रोस्टेड करके मिक्सी में कपड़छन करके रख लें। उसके बाद सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच या आधी चम्मच भी लेंगे तो फायदा होने लगेगा, आधी चम्मच उसको चूर्ण को पानी के साथ पी लें। आप देखिए 20 दिन में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे और सभी तरह के दर्दों में ये आराम देता है। चलिए नमस्कार दोस्तों, गुड बाय, लव यू ऑल। आशा करती हूँ कि आप मेरे नए वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे।